जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। मैंधर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला, मुफ्ती और नेहरू गांधी परिवार ने 90 के दशक से लेकर अब तक दहशतगर्दी फैलाई है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को खत्म किया है। यहाँ के युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने युवाओं के हाथ से पत्थर छीना है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला लंदन में छुट्टी मनाते थे जब ये आतंक फैलाता था। ये लोग कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे, लेकिन हमारी सरकार रिजर्वेशन देने का काम करेगी। गृहमंत्री ने आगे कहा कि 18,000 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे, जबकि ईद पर 2 सिलेंडर देंगे। इसके अलावा हम 500 यूनिट फ्री भी देंगे। ये चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आजादी से अब तक इस देश में 2 झंडे थे, 2 संविधान थे, और इसी 2 झंडे, 2 संविधान को समाप्त करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। और भाइयों बहनों, आपको मैं याद कराना चाहता हूं, उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और संविधान में से निकाल दिया। और ये जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद पहली बार एक चुनाव हो रहा है भाइयों बहनों, पहली बार चुनाव हुआ है। आपका एक वोट हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर के युवाओं का हौसला बुलंद करने वाला है। आपका एक वोट महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने वाला वोट है। आपका एक वोट एससी, एसटी और ओबीसी को, जो अब तक आरक्षण नहीं मिला था, हमारे पहाड़ी और गुर्जर भाइयों को जो आरक्षण नहीं मिला था, वो आरक्षण हमेशा के लिए चालू रखने वाला वोट है। आपका एक वोट भारत के भविष्य को मजबूत करने वाला वोट है। आपका एक वोट जम्मू कश्मीर के विकास को गति देने वाला वोट है। और आपका एक वोट पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपका एक वोट। भाइयों बहनों, एक एनसी ने एजेंडा जारी किया है, जिसका समर्थन ये राहुल गांधी एंड कंपनी कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं पूछता हूं, आप सब इससे सहमत हो या नहीं हो? बारी बारी में हाँ या ना कहना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है तिरंगे की जगह अलग झंडा लाएंगे, आप सहमत हो क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत हो? 370 वापिस लाएंगे, आप सहमत हो? पाकिस्तान के साथ आतंकवाद समाप्त किए बगैर बातचीत करेंगे, आप सहमत हो क्या? एलओसी का ट्रेड शुरू करेंगे, आप सहमत हो क्या? पत्थरबाजी और आतंकवाद में लिप्त जेल में जो आतंकवादी है, उनको ये रिहा करने की बात करते हैं, आप सहमत हो क्या? भाइयों बहनों, इन्होंने दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, गुर्जर और बकरवाल और पहाड़ियों का रिजर्वेशन रद्द करने की बात की है, आप सहमत हो क्या? भाइयों बहनों, शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को कोहे मारन करने का नाम किया है, आप सहमत हो क्या?
ये कांग्रेस का एजेंडा है। मैं राहुल बाबा को 1 महीने से कह रहा हूं, अगर जम्मू कश्मीर का वोट चाहिए तो देश की जनता के सामने स्पष्ट करो कि आप एनसी के एजेंडे के साथ सहमत हो या नहीं। जवाब नहीं देते, मगर राहुल बाबा आप जवाब दो न दो, अखनूर से मैं जवाब दे देता हूं। एनसी और कांग्रेस सुन ले कि इस देश में धारा 370 इतिहास बन गई है, वो कभी वापिस नहीं आएगी, कभी वापिस नहीं। भाई और बहनों, मैं आज अखनूर के मंच से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, इस देश में एक ही झंडा रहेगा, हमारा प्राण से प्यारा तिरंगा रहेगा और कोई झंडा नहीं रहेगा। भाई और बहनों, अभी अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम राहुल गांधी और अब्दुल्ला के एजेंडा के साथ सहमत हैं। अरे शर्म करो, शर्म करो, थोड़ी शर्म बची है तो राहुल गांधी चुन्नू भर पानी में डूब मरो। पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी, पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका एजेंडा एक समान है। आपको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। आपकी बात का समर्थन पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कर रहा है और आप हंसते 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 जम्मू में वोट मांगने आते हो। अखनूर वाला इनको वोट दे सकते हो क्या? अरे जोर से वोट दे सकते हो क्या? अगर ये आए तो जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद आएगा। अगर ये आए तो जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक आएगा। मैं आज अखनूर की धरती से राहुल बाबा को कहने आया हूं, राहुल बाबा आपकी तीसरी पीढ़ी भी आएगी ना, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हम नहीं आने देंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचारियों का समर्थन किया है। यहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उन पर भी सीबीआई के छापे पड़े, पेपर लीक घोटाले में पकड़े गए और कांग्रेस को वही प्रत्याशी मिला। अखनूर वालों, एक हमारे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को पसंद करना है या सीबीआई में आरोपी को करना है, वो आपको तय करना है। महबूबा जी कहती है यदि धारा 370 हटेंगी तो यहां कोई कंधा देने वाला नहीं है। महबूबा जी, आप क्या हमें डरा रही हो? 370 हट गई, आपका 4 से ऊपर 5वां प्रत्याशी नहीं जीतने वाला है, आपका 5वां प्रत्याशी भी। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर ये 3 परिवारों के राज में, गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के राज में 35 साल से आतंक की आग में रहा। 3000 दिन तक कश्मीर में कर्फ्यू रहा, 40,000 लोग मारे गए, असंख्य सेना के जवान मारे गए और मोदी जी आए, मोदी जी ने आतंकवाद को जमीन के अंदर दफनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और आज ये वापिस लाना चाहते हैं। मैं आज इस मंच से तीनों परिवार वालों को कहना चाहता हूं, जितना जोर है लगा दो, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आतंकवाद को वापिस नहीं ला सकती। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अखनूर वालों, पाकिस्तान को जवाब भी मैं यहां से देना चाहता हूं, आतंकवाद को पाताल तक दफन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।